नमस्कार। एक और शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। यह वीडियो बहुत ही शानदार है क्योंकि इस वीडियो में आपको 100 ऐसे क्वेश्चन का आंसर बताने वाला हूं जो आपके मैट्रिक के परीक्षा में पूछे जाने वाला है और यह संस्कृत विषय से है। इस वीडियो का कंप्लीट देखिए क्योंकि यह एक कंप्लीट सेट है। अगर इसको आप अच्छी तरह से तैयारी कर लेते हैं तो आपको मैट्रिक परीक्षा में आपको पास होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। और थोड़ी सी आपको एक रिक्वेस्ट रहेगी क्योंकि यह 100 क्वेश्चन का वीडियो है तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, तो आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आपको मैट्रिक की परीक्षा में अधिकतम अंक लाना है और सफल होना है तो इस सेट को जरूर देखिएगा। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है अणो अनियान ... महिमान मात्मना यह पद किस उपनिषद से लिया गया है। चलिए इसके ऑप्शन को देते हैं। ऑप्शन है ए कठोपनिषद, बी ईशावास उपनिषद, सी मुंडकोपनिषद, डी श्वेताश्वर उपनिषद। चलिए इसके उत्तर को देख लेते हैं। तो इसका जो उत्तर है वह उत्तर ए वाला होगा, कठोपनिषद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सर्प के मुंह पर से पर्दा हटाने की याचना किससे की गई है। सर्प के मुंह पर से पर्दा हटाने की याचना किससे की गई है। आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है ए कुशन, बी गुरु, सी राम और डी शंकर। तो इसका जो आंसर होगा वह ऑप्शन ए होगा, कुशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति किसने कहा था। ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति किसने कहा था। आइए इसका ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन ए भगवान महावीर, ऑप्शन बी राजा अशोक, ऑप्शन सी पायन और ऑप्शन डी भगवान बुद्ध। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध ने कहा था ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति। चलिए चौथा प्रश्न को देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है मेगास्थनीज कहाँ का रहने वाला था। मेगास्थनीज कहाँ का रहने वाला था। आइए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है चीन, जापान, यूनान और श्रीलंका। तो इसका जो उत्तर होगा वह उत्तर सी होगा, यूनान। मेगास्थनीज यूनान का रहने वाला था। चलिए पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर है। महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर है। आइए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है ए गंडक, बी गंगा, सी पुनपुन और डी सोन। तो इसका जो उत्तर होगा वह उत्तर होगा बी गंगा। महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी पर बना हुआ है। चलिए छठा प्रश्न देख लेते हैं। छठा प्रश्न है वीरेश्वर कौन था। वीरेश्वर कौन था। आइए इसका ऑप्शन को देखते हैं। इसका ऑप्शन है ए राजकुमार, बी राजा, सी मंत्री और डी सिपाही। इसका जो उत्तर होगा वह उत्तर सी होगा, वह होगा मंत्री। वीरेश्वर एक मंत्री था। आइए सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से उद्धृत है। अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से उद्धृत है। आइए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है ए हितोपदेश, बी दश कुमार चरितम, सी पंचतंत्र और डी पुरुष परीक्षा। तो इसके आंसर को आइए देखते हैं। इसका जो आंसर होगा वह आंसर होगा डी पुरुष परीक्षा। आइए आठवां प्रश्न देख लेते हैं। अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी। अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी। आइए इसका ऑप्शन को देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है ए आलसियों को जगाने के लिए, ऑप्शन बी आलसियों को भगाने के लिए, ऑप्शन सी आलसियों को जांचने के लिए और ऑप्शन डी आलसियों को सुलझाने के लिए। तो जो इसका आंसर होगा वह आंसर सी होगा, आलसियों को जांचने के लिए। चलिए नौवां क्वेश्चन देखते हैं। नौवां क्वेश्चन है सुलभा का वर्णन किस ग्रंथ में है। सुलभा का वर्णन किस ग्रंथ में है। आइए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है रामायण, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी गीता और ऑप्शन डी उपनिषद।
इसका जो आंसर होगा वह आंसर बी होगा। सुलभा का वर्णन महाभारत में है। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है, याज्ञवल्क्य ऋषि ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? याज्ञवल्क्य ऋषि ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? आइए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। इसका ऑप्शन ए है मैत्रेयी, ऑप्शन बी गार्गी, ऑप्शन सी सुलभा और ऑप्शन डी अपाला। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह उत्तर हो जाएगा ए मैत्रेयी। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। चलिए अगला प्रश्न जो 11 नंबर पर है उसको देख लेते हैं। लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रमुख कौन है? लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रमुख कौन है? आइए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ए गार्गी, बी विजयांका, सी पंडित क्षमाराव और डी कुंवरसी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह आंसर सी हो जाएगा, पंडित क्षमाराव लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रमुख है। चलिए अगला क्वेश्चन 12वां देखते हैं। 12 नंबर पर क्वेश्चन है, बदामिका परिणय कौन सा काव्य है? बदामिका परिणय कौन सा काव्य है? आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन ए में है गद्य काव्य, बी में है पद्य काव्य, सी में है चंपू काव्य और डी में है गीति काव्य। तो इसका जो उत्तर होगा वह उत्तर सी होगा, चंपू काव्य। चलिए 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ में कितने पद हैं? भारत महिमा पाठ में कितने पद हैं? आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है 3, 2, 5 और 4। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी 5। भारत महिमा पाठ में 5 पद हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संस्कार में सप्तपदी विधि संपन्न की जाती है? इस संस्कार में सप्तपदी विधि संपन्न की जाती है। आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए शिक्षा संस्कार, ऑप्शन डी जन्मपूर्व संस्कार, ऑप्शन सी शैशव संस्कार और ऑप्शन डी विवाह संस्कार। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह आंसर डी हो जाएगा, विवाह संस्कार में सप्तपदी विधि संपन्न की जाती है। चलिए 15वां क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा संस्कार का प्रथम संस्कार कौन है? शिक्षा संस्कार का प्रथम संस्कार कौन है? आइए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है ए अक्षर आरंभ, बी वेद आरंभ, सी उपनयन और डी समावर्तन। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, अक्षर आरंभ। चलिए 16वां क्वेश्चन देखते हैं। विद्या की रक्षा किससे होती है? विद्या की रक्षा किससे होती है? इसका ऑप्शन है ए तप, बी योग, सी वृत्ति और डी मृज्या। तो इसका जो उत्तर होना चाहिए वह बी होना चाहिए, योग होना चाहिए। मतलब परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे तभी विद्या की रक्षा हो सकती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन है, नरक के कितने द्वार होते हैं? नरक के कितने द्वार हैं या होते हैं? आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है ए 3, बी 5, सी 4 और डी 6। तो इसका जो उत्तर होगा वह उत्तर ए होगा, मतलब नरक के 3 द्वार होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीति श्लोका पाठ में घर की शोभा किसको माना गया है? नीति श्लोका पाठ में घर की शोभा किसको माना गया है? आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है पुरुष, बी में बुजुर्ग, सी में स्त्री और डी में बच्चे। तो इसका जो उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी स्त्री। घर की शोभा स्त्रियों से होती है क्योंकि स्त्रियों को लक्ष्मी माना गया है। चलिए 19वां क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर पर है, भीखन टोला गांव को देखने कौन आया था? भीखन टोला गांव को देखने कौन आया था? आइए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ए में शिक्षक, बी नेता, सी सिपाही या डी व्यापारी। तो इसका जो ऑप्शन ए वाला शिक्षक, ये इसका उत्तर हो जाएगा। मतलब भीखन टोला गांव को देखने के लिए शिक्षक आए थे।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन है, छात्रा नाम अध्ययनम तपः, यह उपदेश राम परवेश राम को किसने दिया? छात्रा नाम अध्ययनम तपः, यह उपदेश राम परवेश राम को किसने दिया? आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन ए में साथियों ने, बी गुरुजी ने, सी पिताजी ने और डी माताजी ने। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह उत्तर हो जाएगा बी गुरुजी। गुरुजी ने ही राम परवेश राम को यह उपदेश दिया था। 21वां प्रश्न को देख लेते हैं। स्वामी दयानंद ने किसके प्रचार में अपना जीवन समर्पित किया? स्वामी दयानंद ने किसके प्रचार में अपना जीवन समर्पित किया? आइए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है ए वैदिक धर्म, बी सत्य, सी ज्ञान और डी शुद्ध तत्व ज्ञान। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह आंसर ए हो जाएगा वैदिक धर्म। स्वामी दयानंद ने वैदिक धर्म के प्रचार में अपना जीवन को समर्पित कर दिया था। चलिए 22वां प्रश्न को देख लेते हैं। 22वां प्रश्न, स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? आइए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। इसका ऑप्शन ए में है गिरजानंद, बी गिरजानंद, सी रामकृष्ण परमहंस और डी धर्मानंद। इसका जो उत्तर होगा वह उत्तर होगा ए गिरजानंद। स्वामी दयानंद के गुरु गिरजानंद थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं जो 23 नंबर पर है। मंदाकिनी वर्णम पाठ में कौन किसको संबोधित कर रहे हैं? मंदाकिनी वर्णम पाठ में कौन किसको संबोधित कर रहे हैं? आइए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। इसका ऑप्शन ए है राम लक्ष्मण को, बी राम सीता को, सी सीता राम को या डी सीता लक्ष्मण को। तो इसका जो उत्तर होगा वह उत्तर होगा बी राम सीता को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर पर जो प्रश्न है, मृग समूह के पीने से मंदाकिनी का जल कैसा हो गया था? मृग समूह के पीने से मंदाकिनी का जल कैसा हो गया था? आइए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। इसका ऑप्शन ए में स्वच्छ, बी में कलुषित, सी में लाल और डी में पीला। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह उत्तर हो जाएगा बी कलुषित। चलिए 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं। पुत्र तब कंकणम किसने कहा? पुत्र तब कंकणम किसने कहा? आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए माघ ने, बी पथिक ने, सी लेखक ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पथिक ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन 26वां देखते हैं। बाघ कहाँ खड़ा था? बाघ कहाँ खड़ा था? आइए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए नदी किनारे, ऑप्शन बी झरना के पास, ऑप्शन सी झील किनारे, ऑप्शन डी तालाब किनारे। इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी तालाब के किनारे खड़ा था। चलिए 27वां क्वेश्चन को देख लेते हैं। मरणोपरांत कौन संस्कार संपन्न किया जाता है? मतलब मरने के बाद कौन संस्कार संपन्न किया जाता है? आइए इसका ऑप्शन को देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है ए समावर्तन, बी उपनयन, सी अंत्येष्टि और डी सीमांतोन्नयन। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा सी अंत्येष्टि। मरने के बाद जो संस्कार किया जाता है उसको अंत्येष्टि कहा जाता है। चलिए 28वां नंबर पर जो क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। कर्ण के जन्म से ही सदा साथ रहने वाला रक्षक क्या था? कर्ण के जन्म से ही सदा साथ रहने वाला रक्षक क्या था? आइए इसके ऑप्शन को देखते हैं। इसका ऑप्शन है ए कवच, बी गदा, सी कवच और कुंडल, डी कुंडल। इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी कवच और कुंडल। कर्ण के जन्म से ही उसके साथ जो रहने वाला रक्षक था वह था कवच और कुंडल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निरुक्त के रचनाकार कौन है? निरुक्त के रचनाकार कौन है? आइए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है ए गौतम, बी यास्क, सी पाणिनि और डी वशिष्ठ। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा बी यास्क। चलिए 30वां क्वेश्चन को देख लेते हैं। सखा किस शब्द का रूप है? सखा किस शब्द का रूप है? आइए आपको ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन ए सखी, ऑप्शन बी सखा,
ऑप्शन सी मित्रम और ऑप्शन डी सखीन। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा सखी। सखी का ही रूप है सखा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो 31 नंबर पर है। साध्वे शब्द में कौन सी विभक्ति है? साध्वे शब्द में कौन सी विभक्ति है? आइए इसके ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए पंचमी, ऑप्शन बी द्वितीया, ऑप्शन सी चतुर्थी और ऑप्शन डी षष्ठी। इसका जो उत्तर हो जाएगा सी चतुर्थी। साध्वे शब्द में चतुर्थी विभक्ति है। चलिए 32वां क्वेश्चन को देख लेते हैं। दाता शब्द के पंचमी एकवचन का रूप कौन है? दाता शब्द के पंचमी एकवचन का रूप कौन है? आइए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है ए दात्रम, बी दात्रे, सी दात्री और डी धातु। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा धातु। चलिए 33वां प्रश्न को देख लेते हैं। मुनि शब्द के समान किस शब्द का रूप नहीं चलता है? मुनि शब्द के समान किस शब्द का रूप नहीं चलता है? आइए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। इसका ऑप्शन ए कवि, बी मति, सी हरि, डी रवि। इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी मति। चलिए 34वां प्रश्न को देखते हैं। सत्यवद, यहाँ बद में कौन सा लकार है? सत्यवद, यहाँ बद में कौन सा लकार है? आइए इसके ऑप्शन को देखते हैं। ए लंग लकार, बी लोट लकार, सी लेट लकार और डी लट लकार। इसका जो आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा लोट लकार। आइए 35वां क्वेश्चन को देखते हैं। दा धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? दा धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? आइए आपको ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन ए ददाती, ऑप्शन बी ददती, ऑप्शन सी ददामी और ऑप्शन डी दत्ता। तो इसका जो ऑप्शन ए जो है इसका उत्तर है ददाती। दा धातु के लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन का जो रूप होगा वह होगा ददाती। आइए 36वां क्वेश्चन को देख लेते हैं। तिष्ठति किस धातु का रूप है? तिष्ठति किस धातु का रूप है? आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अस्था, ऑप्शन बी अस्ना, ऑप्शन सी आस और ऑप्शन डी तिष्ठ। इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए अस्था। आइए 37वां क्वेश्चन को देखते हैं। नि उपसर्ग किस शब्द में है? नि उपसर्ग किस शब्द में है? आइए इसके ऑप्शन को रखते हैं। ऑप्शन ए निर्मल, ऑप्शन बी निरोग, ऑप्शन सी नियम और ऑप्शन डी निराकार। तो इसका जो उत्तर होगा वह उत्तर सी होगा नियम। नियम में नि उपसर्ग लगा हुआ है। आइए 38वां क्वेश्चन को देखते हैं। लंग लकार किस काल का बोधक है? लंग लकार किस काल का बोधक है? ऑप्शन को रखते हैं। ऑप्शन ए वर्तमान काल, ऑप्शन बी भविष्यत काल, ऑप्शन सी भूतकाल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी भूतकाल। लंग लकार का जो प्रयोग होता है वह भूतकाल के अर्थ में होता है। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रत्यक्ष शब्द में कौन उपसर्ग है? प्रत्यक्ष शब्द में कौन उपसर्ग है? इसके ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए परा, ऑप्शन बी परि, ऑप्शन सी प्र और ऑप्शन डी प्रति। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा प्रति। प्रत्यक्ष में जो उपसर्ग है वह है प्रति। आइए 40वां क्वेश्चन को देखते हैं। सामूहिकम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सामूहिकम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आइए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। इसका जो ऑप्शन है ए अण, बी ठक, सी ठन और डी इन। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ठक। सामूहिकम में ठक प्रत्यय लगा हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो 41 नंबर पे है।
किस शब्द में तल प्रत्यय लगा हुआ है? किस शब्द में तल प्रत्यय लगा हुआ है? आइए इसके ऑप्शन को रखते हैं। ऑप्शन ए वत्सला, ऑप्शन बी धार्मिका, ऑप्शन सी गुरुता और ऑप्शन डी ग्रामीणा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह उत्तर हो जाएगा सी गुरुता। गुरुता में तल प्रत्यय लगा हुआ है। आइए 42वां क्वेश्चन को देखते हैं। लघु जोड़ तरफ से कौन शब्द बनेगा? लघु जोड़ तरफ से कौन शब्द बनेगा? आइए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए लघुता, ऑप्शन बी लाघुतरम, ऑप्शन सी लघुतमम और ऑप्शन डी लाघवम। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह उत्तर बी हो जाएगा लाघुतरम। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 43 नंबर पर जो क्वेश्चन है, कर्तव्यम में कौन प्रत्यय है? कर्तव्यम में कौन प्रत्यय है? आइए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। इसका जो ऑप्शन ए है तब्यत, बी अनियत, सी केलिमर और डी यत। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह उत्तर ऑप्शन ए वाला तब्यत। कर्तव्यम में तब्यत प्रत्यय लगा हुआ है। 44 नंबर पर जो क्वेश्चन है, गम जोड़ अक्तवा से कौन शब्द बनेगा? गम जोड़ अक्तवा से कौन शब्द बनेगा? आइए इसके ऑप्शन को देखते हैं। इसका ऑप्शन ए आगम, बी गतवा, सी गृहीतवा और डी गमितवा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा बी गतवा। गम जोड़ अक्तवा बराबर गतवा होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ल्याप प्रत्यय किन धातुओं में लगता है? ल्याप प्रत्यय किन धातुओं में लगता है? आइए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए मूल धातु, रसमय पदीय धातु, ऑप्शन सी उपसर्ग युक्त धातु और ऑप्शन डी आत्मनेय पदीय धातु। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह उत्तर ए वाला होगा। मूल धातु के साथ ल्याप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, यह लगाया जाता है। 46वां जो क्वेश्चन है, भवानी शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? भवानी शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? आइए इसके ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए ऋष, ऑप्शन बी ऋण, ऑप्शन सी दीप और ऑप्शन डी तीप। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह उत्तर ए वाला हो जाएगा। ऋष प्रत्यय लगता है भवानी शब्द में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में टाप प्रत्यय है? किस शब्द में टाप प्रत्यय है? आइए इसके ऑप्शन को देखते हैं। ए सूर्या, बी अजा, सी गौरी और डी पंगु। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह उत्तर बी हो जाएगा। बी में टाप प्रत्यय लगा हुआ है। आइए 48वां क्वेश्चन को देखते हैं। राजन प्लस टीप से कौन सा शब्द बनेगा? राजन प्लस टीप से कौन सा शब्द बनेगा? आइए इसके ऑप्शन को देखते हैं। चलिए इसके उत्तर को देख लेते हैं। तो इसका जो उत्तर होगा वह ऑप्शन बी होगा, रागी। चलिए 49 नंबर पर जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। पाटलिपुत्र वैभवम शब्द में कौन सा समास है? पाटलिपुत्र वैभवम शब्द में कौन सा समास है? आइए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी द्वंद्व और ऑप्शन डी तिगु। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह उत्तर ए वाला हो जाएगा, तत्पुरुष। पाटलिपुत्र वैभवम शब्द में तत्पुरुष समास है। 50 नंबर पर जो क्वेश्चन है, महानगरम का विग्रह क्या होगा? महानगरम का विग्रह क्या होगा? आइए ऑप्शन को रखते हैं। ऑप्शन ए महानगरम, ऑप्शन बी महताम नगरम, ऑप्शन सी महान नगरम और ऑप्शन डी महता नगरम। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, महान नगरम। महानगरम का विग्रह होगा। 51 नंबर पर जो क्वेश्चन है को देख लेते हैं। संख्या पूर्वो दिगु सूत्र का उदाहरण कौन है? संख्या पूर्वो दिगु सूत्र का उदाहरण कौन है? आइए इसके ऑप्शन को रखते हैं। ए पंचगु, बी दत्तचिता, सी घनश्याम और डी भोजन पट्टू। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह उत्तर ए वाला हो जाएगा, पंचगु। क्योंकि
दिगु में संख्यावाचक शब्द होते हैं। चलिए जो 52 नंबर पर क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। माता पितरों में कौन सा समास है? माता पितरों में कौन सा समास है? आइए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ए कर्मधारय, बी दिगु, सी बहुब्रीहि और डी द्वंद्व। माता पिता में कौन सा समास है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा द्वंद्व। माता पितरों मतलब माता और पिता, जहाँ पे और शब्द का प्रयोग होता है दो शब्दों को जोड़ने के लिए, वहां पे जो समास होता है वह द्वंद्व होता है। आइए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्यापति राशित का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्यापति राशित का संधि विच्छेद क्या होगा? आइए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए विद्या जोड़ पति राशित, ऑप्शन बी विद्यापति जोड़ राशित, ऑप्शन सी विद्यापति जोड़ आशित, ऑप्शन डी विद्यापति प्लस आशित। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह उत्तर सी हो जाएगा, विद्यापति जोड़ आशित, विद्यापति राशित का संधि विच्छेद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्यंग्यात्मिका शब्द में कौन संधि है? व्यंग्यात्मिका शब्द में कौन संधि है? आइए इसके ऑप्शन को देखते हैं। इसका ऑप्शन है व्यंजन, पूर्व रूप, स्वर और विसर्ग। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी स्वर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस शब्द में व्यंजन संधि है? किस शब्द में व्यंजन संधि है? आइए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए करुणिकस्य, ऑप्शन बी तृतीयोनुक्तम, ऑप्शन सी जाठ्यणापि और ऑप्शन डी पश्चात दल अलसानाम। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह उत्तर डी वाला हो जाएगा, पश्चात अलसानाम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तत्जोड़ मध्य से कौन सा शब्द बनेगा? तत्जोड़ मध्य से कौन सा शब्द बनेगा? आइए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए तत्मध्य, ऑप्शन बी तन्मध्य, ऑप्शन सी तन्मध्य, ऑप्शन डी तन्मध्य। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह उत्तर डी वाला हो जाएगा, तन्मध्य। तत्जोड़ मध्य से जो शब्द बनेगा वह होगा तन्मध्य। अगला क्वेश्चन को देखते हैं जो 57 नंबर पर है। श्री गणेशाय नमः के पद में कौन विभक्ति है? श्री गणेशाय नमः के पद में कौन विभक्ति है? आइए इसके ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए चतुर्थी, ऑप्शन बी पंचमी, ऑप्शन सी तृतीय और ऑप्शन डी सप्तमी। तो जहाँ पे नमस्कार या प्रणाम ऐसे शब्द का जो प्रयोग होता है वहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चतुर्थी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अपादाने डॉट डॉट इस सूत्र के रिक्त स्थान में कौन शब्द होगा? आइए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए तृतीय, ऑप्शन बी पंचमी, ऑप्शन सी द्वितीय और ऑप्शन डी सप्तमी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी पंचमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कविषु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति इस वाक्य के कविषु पद में किस सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है? कविषु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति इस वाक्य के कविषु पद में किस सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है? इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए सप्तम अधिकरणे च, ऑप्शन बी यस्य भावेन भावलक्षणम, ऑप्शन सी यतश्च निर्धारणम और ऑप्शन डी षष्ठी चानाद्रे। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह उत्तर सी हो जाएगा, यतश्च निर्धारणम। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं जो 60 नंबर पे है। कर्ता क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक चाहता है उसको क्या कहते हैं? कर्ता क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक चाहता है उसको क्या कहते हैं? आइए ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी कर्ण, ऑप्शन सी संप्रदान और ऑप्शन डी अपादान। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह उत्तर हो जाएगा कर्म। कर्ता क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक चाहता है उसको कर्म कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो 61 नंबर पे है। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ए संहिता, बी ब्राह्मण ग्रंथ,
ऑप्शन सी उपनिषद और ऑप्शन डी अरण्यक। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह उत्तर सी हो जाएगा उपनिषद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। अणु से भी छोटा क्या है? अणु से भी छोटा क्या है? इसका ऑप्शन है ए परमात्मा, ऑप्शन बी आत्मा, ऑप्शन सी पर्वत और ऑप्शन डी परमाणु। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह उत्तर बी हो जाएगा, क्योंकि हमारे शरीर में सबसे छोटा से छोटा सूक्ष्म से सूक्ष्म जो है वह आत्मा है, इसलिए इसको अणु कहा गया है। चलिए जो 63 नंबर पे क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा है? काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा है? आइए इसके ऑप्शन को देखते हैं। ए चंद्रशेखर, बी वीरेश्वरा, सी हिमांशु शेखर और डी राजशेखर। इसका जो उत्तर हो जाएगा वह डी हो जाएगा राजशेखर। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी गंगा और ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी गंगा। पाटलिपुत्र मतलब पटना। पटना किस नदी के किनारे है? तो गंगा नदी के किनारे है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्यापति कौन थे? विद्यापति कौन थे? ये ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए मागही कवि, ऑप्शन बी मैथिली कवि, ऑप्शन सी आंग्ल कवि, ऑप्शन डी भोजपुरी कवि। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा मैथिली कवि। विद्यापति मैथिली कवि थे। 66 नंबर पर जो क्वेश्चन है वह है पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन है वह ए ग्रीष्म ऋतु, बी हेमंत ऋतु, सी वर्षा ऋतु और डी शरद ऋतु। इसका जो उत्तर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। शरद ऋतु में पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना गया है? नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना गया है? आइए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए क्रोध को, ऑप्शन बी बल को, ऑप्शन सी आलस को और ऑप्शन डी क्षमा को। जो इसका उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए क्रोध को शत्रु कहा गया है। 68वां जो क्वेश्चन है महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम है? महर्षि याज्ञवल्क्य के पत्नी का क्या नाम है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए अपाला, बी गार्गी, सी मैत्रेयी और डी उर्वशी। तो इसका जो उत्तर है वह है ऑप्शन सी मैत्रेयी महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी थे। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। जनक की सभा में शास्त्रार्थ में कुशल महिला कौन थी? जनक की सभा में शास्त्रार्थ में कुशल महिला कौन थी? आइए ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए गार्गी वाचक नदी, बी भागमभृणी, सी इंद्राणी और डी यमी। इसका जो उत्तर होगा वह उत्तर ए होगा गार्गी वाचक नदी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो 70 नंबर पर है। विजयांका किस कल्प की कवियत्री थी? विजयांका किस कल्प की कवियत्री थी? आइए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ए प्रथम, बी तृतीय, सी द्वितीय और डी चतुर्थ। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह उत्तर ए हो जाएगा प्रथम। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं जो 71 नंबर पर है। गायंती देवा किल गीतकानी पुरुषा सुत्वात पद किस पुराण से लिया गया है? गायंती देवा किल गीतकानी पुरुषा सुत्वात पद किस पुराण से लिया गया है? आइए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए विष्णु पुराण, ऑप्शन बी मत्स्य पुराण, ऑप्शन सी भागवत पुराण और ऑप्शन डी गरुड़ पुराण। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा विष्णु पुराण। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो 72 नंबर पर है। भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश क्या है? भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश क्या है? आइए इसके ऑप्शन को देखते हैं। ए देशभक्ति, बी जीव हत्या, सी भ्रष्टाचार और डी अधिकार रक्षा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा देशभक्ति। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? आइए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 5,
ऑप्शन सी 16 और ऑप्शन डी 18। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह उत्तर हो जाएगा सी 16। लेकिन आपसे संस्कारों में अगर मुख्य लगा के पूछे कि मुख्य संस्कार कितने हैं तो आपको 5 बताना है। अगर आपको कुल पूछे, टोटल पूछे, तो आपको 16 बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो 74 नंबर पे है। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ए विवाह, बी किसान, सी गृहस्थ, डी अंत्येष्टि। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा बी किसान। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं जो 75 नंबर पर है। कर्मवीर कथा के नायक कौन है? कर्मवीर कथा के नायक कौन है? आइए इसके ऑप्शन को देखते हैं। ए राम प्रवेश राम, बी महावीर राम, सी राम प्रवेश राय या डी प्रवेश राम। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा, राम प्रवेश राम। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। परम तृप्ति किससे मिलती है? परम तृप्ति किससे मिलती है? आइए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ए विद्या, बी अहिंसा, सी क्षमा और डी धर्म। इसका जो उत्तर हो जाएगा वह ए वाला होगा, विद्या। जो क्वेश्चन 77 नंबर पर है उसको देख लेते हैं। छात्रों का तप क्या है? छात्रों का तप क्या है? आइए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्रोध, ऑप्शन बी अध्ययन, ऑप्शन सी आलस और ऑप्शन डी क्षमा। इसका जो उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा, अध्ययन। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब हुई? स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब हुई? ऑप्शन देते हैं। ए 1975, बी 1875, सी 1885, डी 1799। इसका जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी 1875। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विजयानंद किसके गुरु थे? विजयानंद किसके गुरु थे? आइए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ए स्वामी विवेकानंद, बी स्वामी दयानंद, सी महावीर और डी गौतम बुद्ध। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वामी दयानंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो 80 नंबर पे है। स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? आइए इसके ऑप्शन को देखते हैं। ए शिव का, बी विष्णु का, सी ब्रह्मा का और सी डी नारद का। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा, शिव का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? आइए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ए वाल्मीकि रामायण, बी रघुवंशम, सी कुमार संभवम और डी रामचरितमानस। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा वाल्मीकि रामायण, क्योंकि इसमें राम और सीता का वर्णन किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। कर्णस दानवीरता पाठ भास के किस रूपक का भाग विशेष है? कर्णस दानवीरता पाठ भास के किस रूपक का भाग विशेष है? आइए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ए महाभारत, बी स्वप्नवास बदतम, सी कर्णभारम और डी उरुभंगम। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा सी कर्णभारम। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रों के बीच द्वेष का कारण क्या है? राष्ट्रों के बीच द्वेष का कारण क्या है? आइए ऑप्शन को रखते हैं। ए भाषा, बी दूसरे राष्ट्र का उत्कर्ष, सी जाति और डी परोपकार। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा बी दूसरे राष्ट्र का उत्कर्ष। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्वच्छंदम का संधि विच्छेद क्या होगा? स्वच्छंदम का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए स्व जोड़ छंदम, बी स्वत जोड़ छंदम, सी स्व जोड़ छंदम और डी स्वत जोड़ छंदम। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा, स्व जोड़ छंदम। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो 85 नंबर पे है। विद्या जोड़ एका की संधि क्या होगी? विद्या जोड़ एका की संधि क्या होगी? इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ए विद्येका, बी विदेका, ऑप्शन सी विद्योका,
और ऑप्शन डी विद्या एका। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह सही है बी विद्या का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आ जोड़ ओ के मेल से कौन सा शब्द बनेगा? आ जोड़ ओ के मेल से कौन सा शब्द बनेगा? आइए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए आओ, ऑप्शन बी आओ, ऑप्शन सी वह और ऑप्शन डी आए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा आओ। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इतः जोड़ तथा किस संधि का उदाहरण है? इतः जोड़ तथा किस संधि का उदाहरण है? आइए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए व्यंजन संधि, ऑप्शन बी स्वर संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि और ऑप्शन डी अयादि संधि। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी विसर्ग संधि। अगला प्रश्न देखते हैं जो 88 नंबर पे है। मूर्ति पूजा का समास विग्रह क्या होगा? मूर्ति पूजा का समास विग्रह क्या होगा? इसके ऑप्शन को देखते हैं। ए मूर्ति पूजा, बी मूर्ति पूजनम, सी मूर्ति पूजा और डी मूर्तिका पूजा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी मूर्ति पूजा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो 89 नंबर पर है। संस्कृत से शिक्षा का समस्त पद क्या होगा? संस्कृत से शिक्षा का समस्त पद क्या होगा? आइए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए संस्कृत शिक्षा, ऑप्शन बी संस्कृति शिक्षा, ऑप्शन सी संस्कृति शिक्षा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उसका समस्त पद इसमें नहीं दिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो 90 नंबर पर है। द्विगु समास का उदाहरण कौन है? द्विगु समास का उदाहरण कौन है? आइए ऑप्शन को देख लेते हैं। ए यथाशक्ति, बी पंचवटी, सी दशानन और डी घनश्याम। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह उत्तर होगा बी पंचवटी, क्योंकि संख्यावाचक शब्द होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा पंचवटी। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रामम उभयता वृक्षा सन्ति वाक्य के ग्रामम पद में द्वितीय विभक्ति विधायक सूत्र कौन है? ग्रामम उभयता वृक्षा सन्ति वाक्य के ग्रामम पद में द्वितीय विभक्ति विधायक सूत्र कौन है? इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए उभयता योगे द्वितीया, ऑप्शन बी कर्मणि द्वितीया, ऑप्शन सी क्रिया विशेषणे द्वितीया, ऑप्शन डी भावे सप्तमी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन ए होगा उभयता योगे द्वितीया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो 92 नंबर पे है। नमः के अर्थ में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? नमः के अर्थ में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए तृतीया, बी पंचमी, सी चतुर्थी और डी सप्तमी। इसका जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन सी होगा चतुर्थी, क्योंकि नमा या प्रणाम के अर्थ में जो भी शब्द होता है उसके साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो 93 नंबर पर है। किस शब्द में आ उपसर्ग है? किस शब्द में आ उपसर्ग है? आइए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ए आकार, बी अशेष, सी आशा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा आकार। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुरात्मा शब्द में कौन उपसर्ग है? दुरात्मा शब्द में कौन उपसर्ग है? आइए ऑप्शन को रखते हैं। ए दूर, बी दू, सी दी और डी दूरा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दूर। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो 95 नंबर पर है। पाश्यामी किस लकार का रूप है? पाश्यामी किस लकार का रूप है? आइए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए लट लकार, ऑप्शन बी लीट लकार, ऑप्शन सी लोट लकार, ऑप्शन डी विधिलिंग। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा लीट लकार। अगला क्वेश्चन है जही किस धातु का रूप है? जही किस धातु का रूप है? आइए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ए जा, बी हन, सी जा और डी हने। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा हन। हन धातु का ये जही रूप है। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं जो 97 नंबर पर है।
मातरम में कौन विभक्ति है? मातरम शब्द जो है उसमें कौन विभक्ति है? इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है द्वितीया, द्वितीया, चतुर्थी और सप्तमी। तो इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन बी होगा, द्वितीया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नदीसु किस शब्द का रूप है? नदीसु किस शब्द का रूप है? ऑप्शन को रखते हैं। ए नद्या, बी नदीस, सी नदी और डी नद्याम। इसका जो उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा, नदी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो 99 नंबर पर है। साधु शब्द के सप्तमी एकवचन का रूप क्या होगा? साधु शब्द के सप्तमी एकवचन का रूप क्या होगा? ऑप्शन रखते हैं। ए साधव, बी साधु, सी साधु और डी साधुसु। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा, साधव। चलिए अंतिम प्रश्न जो 100 नंबर पर है। गम जोड़ सत्री से कौन सा शब्द बनेगा? गम जोड़ सत्री से कौन सा शब्द बनेगा? इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ए गच्छन, बी गमन, सी गमतु और डी गच्छतु। इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन ए होगा, गच्छन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 100 ऐसे प्रश्न का आंसर बताया हूं जिसको आप अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो मैट्रिक की परीक्षा में आप आसानी से पास कर जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। एक नए वीडियो के साथ जल्द ही मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।